दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच मुद्दा लेके आया हूं नमाज और नमाज से जो समस्या जिन जिन लोगों को हो रही है। मैं बता दें, वे हिंदू नहीं। पहली बात, वे नफरती हैं, वे आतंकी हैं। और ऐसे नफरतियों को, ऐसे आतंकियों को दिक्कत है नमाज पढ़ने वालों से, साथ साथ इनको दिक्कत है हिंदू धर्म के साधु, हिंदू धर्म के महात्मा और उदार हिंदुओं से। क्योंकि जो व्यक्ति उदार हिंदू होता है वो प्रेम की बात करता है, वो सद्भाव की बात करता है। और इन नफरती चिंटुओं को प्रेम और सद्भाव, ये दोनों बहुत ही बुरा शब्द लगता है। इसलिए ये आए दिन किसी न किसी साधु महात्मा को भी गाली देते दिखते हैं और किसी न किसी दिन उदार हिंदुओं को ये मुसलमान और मुल्लों की औलाद कहते हुए दिखते हैं। और जबकि ये सही मायने में एक तरह से जो असली उदार हिंदू है, साधु महात्मा है, उसको भी एक तरफ से गाली दे रहे हैं और दूसरे तरफ से जो नमाज पढ़ने वाले मुसलमान हैं उनको भी ये गाली दे रहे हैं। वहां पे गोवर्धन पूजा, अब बताइए, खुले में नमाज नहीं हो सकता, गोवर्धन पूजा हो सकता है। अगर एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है मान लीजिए रईस, अगर वो रईस आता है किसी ऑफिस में और मान लीजिए वहां पे वो बाहर ही जगह पाके और बाहर 5 मिनट के लिए अगर नमाज पढ़ लेता है तो उससे हमें क्या तकलीफ हो सकती है। पहले आपको बता दूं कि नमाज और ध्यान के फायदे, अगर आप हिंदू हैं तो यहाँ पे नाथ संप्रदाय के अनुसार सोहम मंत्र पे ध्यान होता है। मुसलमान हैं तो नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आप बौद्ध हैं तो विपश्यना ध्यान होता है। महावीर के अगर जैन धर्म के हैं तो वहां भी कैवल्य ध्यान होता है। ध्यान जो है, ध्यान साधना व्यक्ति को अच्छा बनाता है। जब आप ध्यान करेंगे आपका मन शांत रहेगा। जब आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर बेईमानी नहीं आएगी, आपका चरित्र एक अच्छे ईमान वाला होगा। जब आप ध्यान करेंगे तो दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा आपके दिल में आएगी, जिससे आप दूसरों से प्रेम करेंगे। और दूसरों अगर बुरे समस्या में हैं तो उनको देख के आपको दुख होगा, उस समस्या से उनको निकालने का प्रयास करेंगे। एक फायदा है ध्यान करने से और यही फायदा है नमाज पढ़ने से। कोई व्यक्ति 5 बार नमाज पढ़ता हो, मैं लिख के देता हूं, उसके दिल में सबके लिए प्रेम होगा, सबके लिए करुणा होगी और वह व्यक्ति ईमान का व्यक्ति होगा। और कोई व्यक्ति दिन में 2 बार अगर ध्यान करता हो, वो व्यक्ति ईमानदार होगा, वो व्यक्ति भी, उसके दिल में प्रेम, उसके दिल में करुणा, दूसरे अगर परेशानी में रहेंगे उसके लिए जान अपना भी जोखिम देके उसको परेशानी से निकालने का प्रयास करेगा। तो किसी साधु संत ने, किसी इस्लामिक गुरु लोगों ने भी ऐसे कहा है कि जीवन जीने का तरीका है इस्लाम, जीवन जीने का तरीका है ध्यान। हिंदू लोग कहते हैं जीवन जीने का तरीका ध्यान साधना है और मुसलमान में कहा जाता है जीवन जीने का तरीका नमाज है। क्योंकि जब आप नमाज पढ़ते हैं, जब आप ध्यान करते हैं तो आपके दिल में सबके लिए प्रेम आता है। और जब आपके दिल में सबके लिए प्रेम आएगा तो क्या किसी का लिंचिंग आप कर पाएंगे? क्या किसी को गाली दे पाएंगे? क्या गाली भी नहीं दे पाएंगे। मतलब दिल में प्रेम आया तो आप दूसरों के प्रति अपशब्द नहीं बोलेंगे, दूसरों की हत्या नहीं करेंगे, दूसरों का सामान चोरी नहीं करेंगे। क्योंकि चोरी करेंगे तो सामने वाले को दुख होगा और आप प्रेम करते हैं तो चोरी नहीं करेंगे। आप न जुआ में किसी की संपत्ति जीतने का प्रयास करेंगे। तो समझ लीजिए कि ध्यान और नमाज करने से दिल में प्रेम डेवलप होता है और प्रेम ही जीने का तरीका है। लेकिन आज राजनीति में पढ़ के जो है प्रेम जीने का तरीका है, लेकिन प्रेम को भुला भुला के, नफरत फैला के, आतंकी बना के, नफरती बना के, कुछ बेचारे हिंदू हैं जिनको नफरती आतंकी, उनके दिमाग में ऐसे कीड़े भर दिए गए हैं जो नफरत की बातें करते हैं। तो आप लोगों के बीच में यही छोटा सा एक बात लेके आया था। देखिए, पतंजलि ऋषि का आप पढ़ेंगे तो पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग दिया। अष्टांग योग क्या है? यम नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, उसमें आसन है, आसन प्राणायाम, उसके बाद है ध्यान धारणा समाधि। तो ध्यान धारणा समाधि आसन प्राणायाम, ये जो चीजें हैं, जब आसन करते हैं तो आप बताइए आसन खुले में होता है कि नहीं? प्राणायाम खुले में होता है कि नहीं? ध्यान खुले में होता है कि नहीं? तो यार कोई खुले में करे या कोई जो है खुले में न करे, उससे क्या मतलब है? आप लोगों को चाहिए, एक सच्चे हिंदुओं को चाहिए, एक सच्चे मुसलमान को चाहिए। मैं तो कहता हूं मैं एक असली हिंदू हूं और मैं अपना ध्यान कक्ष, जहां पे मैं बैठ के ध्यान करता हूं, उस ध्यान कक्ष को मैं एक मुसलमान जो भी आना चाहे वो आए और आके मेरे घर में ध्यान कक्ष में वो नमाज पढ़ सकता है। इस तरह का भारत बनाइए। जिस देश में प्रेम होगा वह देश आगे जाएगा। और प्रेम आएगा कहां से? प्रेम आएगा ध्यान करने से, प्रेम आएगा दिल में नमाज पढ़ने से। नमाज पढ़ने से ना व्यक्ति की अवस्था बदल जाती है, ध्यान करने से व्यक्ति की अवस्था बदल जाती है।
व्यक्ति ज्यादा ईमानदार होता है, दूसरों की सेवा करने को सोचता है, क्योंकि उसके दिल में दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा आ जाती है। इसी को गौतम बुद्ध ने कंपैशन कहा। अगर आप अरविंद केजरीवाल का नाम जानते हैं तो अरविंद केजरीवाल विपश्यना ध्यान प्रैक्टिस करते हैं, आप सभी जानते हैं। टीवी में भी दिखाता है कि वो विपश्यना ध्यान करने गए हैं। तो जब अरविंद केजरीवाल विपश्यना ध्यान करते हैं तो देखिए उनके मुंह से कभी आप नफरत सुनेंगे? जब मुंह खोलेंगे वो भद्रता और प्रेम से बात करेंगे। दूसरे तरफ ओवैसी साहब को देख लीजिए, ओवैसी साहब नमाज पढ़ते हैं और ओवैसी साहब भी देखेंगे जब मुंह खोलते हैं तो संविधान के दायरे में, और जब भी मुंह खोलते हैं एक अच्छे लहजे में बात करते हैं, वो कभी भी नफरत नहीं फैलाते। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। हिंदू धर्म में जो ध्यान करे और मुसलमान में जो नमाज पढ़े, उन दोनों का स्टेट ऑफ बीइंग, उन दोनों की अवस्था, उन दोनों की मानसिक शारीरिक अवस्था ऐसी रहेगी, वो एक समान रहेगी। अगर आप हिंदू धर्म के अध्यात्म में जाएंगे, हम लोगों में भी माना जाता है ईश्वर का कोई आकार नहीं है, एक ही ईश्वर है, हम लोग ध्यान करते हैं। मुसलमानों में भी यही है, अल्लाह एक है जिसका कोई आकार नहीं। वे लोग नमाज पढ़ते हैं तो रिजल्ट भी सेम आता है, और रिजल्ट आता है प्रेम और करुणा और दूसरों की सेवा करना, यही आता है ना रिजल्ट। और जब रिजल्ट आता है तो दोस्तों ये बताइए, इसके लिए हमें लोगों का पीठ थपथपाना चाहिए कि लोगों को गाली देना चाहिए कि तुम यहां नमाज मत पढ़ो? हमें लोगों को, जो व्यक्ति नमाज पढ़े उसका पीठ थपथपाइए कि और पढ़ो बेटा, और पढ़ो। जबकि वो नमाज जब पढ़ेगा तो और अच्छा व्यक्ति बनेगा जो समाज के लिए अच्छा होगा। जब कोई लड़का ध्यान साधना करे, पीठ थपथपाइए, बोलिए और करो बेटा। प्राणायाम करे, उसका पीठ थपथपाइए, क्योंकि उसको करने से वो बंदा अच्छा होता है। यही बात मैं आप लोगों के बीच बताना चाहता था। और फिर से बता दूं कि जिन लोगों को नमाज से तकलीफ है वो हिंदू साधु महात्मा, उदार हिंदू जो प्रेम की बात करता है, उनसे भी वे लोग नफरत करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में नफरत का कीड़ा आरएसएस के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा इतना भर दिया गया है कि वो कीड़ा इनके दिमाग से निकलने वाला नहीं, निकलने से रहा। तो आप लोगों के बीच बहुत छोटा मैसेज लेके आया था। कोई कमेंट हो तो कमेंट करिए दोस्तों, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कोई भी कमेंट हो तो कमेंट करिए। बहुत ही छोटा बात आप लोगों के बीच में लेके आया था, लेकिन यह बात बहुत ही जरूरी है लोगों को समझाना, क्योंकि नैतिक समाज वही होता है जो समाज जो है अच्छे चरित्र का हो, ईमान वाला हो, जो प्रेम और करुणा पे चले, सेवा भाव हो। ये नैतिक समाज का निर्माण केवल ध्यान और साधना से ही संभव है। यह बात विवेकानंद भी बोल के गए और यही बात इस्लाम के स्कॉलर भी बोल के गए। हदीसों में भी यह बात लिखा हुआ है, यही बात गीता में भी लिखा हुआ है। तो आप ध्यान साधना करिए, प्रेम फैलाइए, प्रेम फैलाइए। नफरत, जिंदगी बहुत छोटी है, नफरत करने के लिए जिंदगी है ही नहीं। जिंदगी में प्रेम फैलाइए और देखिए जीवन कैसे स्वर्ग बनता है।